हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि आतिश मरजान का केक फेंक देता है और वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है और उसके बाद मरजान और आतिश की काफ़ी लड़ाई हो जाती है। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मरजान तैयार हो रही होती है और वो जैसे ही आतिश की तरफ देखती है ना, तो वो आतिश के पास चली जाती है। आतिश वहाँ पर सो रहा होता है और जैसे ही वो उसके पास जाकर बैठती है, आतिश ना कुछ बोलने लग जाता है, पर मरजान खुद ही सोच रही होती है कि जितने तुम बाहर से इतने गुस्से वाले दिखते हो, तुम अंदर से उतने नहीं हो। मुझे पता है तुम बाहर से अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, पर अंदर से तुम बहुत डरे हुए हो और ना ही तुम उतने स्ट्रॉन्ग हो जितने तुम बाहर से अपने आप को दिखाते हो। और इतना कहकर ना वो उसके पास ही बैठी रहती है। तभी आतिश ना फिर से कुछ बोलने लगता है ज़ोर ज़ोर से और वो नींद में होता है। तो मरजान ना ट्राई करती है उसके बिल्कुल फेस के पास जाकर सुनने की कि ये क्या बोल रहा है। और जैसे वो उसके पास जाकर खड़ी होती है ना, तो वो बिल्कुल उसके पास चली जाती है और उसके हाथ में से ना उसकी वॉच और रिंग्स वगैरह नीचे गिर जाती हैं और वो ज़ोर से गिरती हैं, तो थोड़ा सा ना शोर हो जाता है और आतिश की आंखें खुल जाती हैं। आतिश उसे बोलता है कि तुम ना बहुत ज़्यादा शोर कर रही हो, और मरजान उसकी तरफ देखती रहती है और आतिश भी उसकी तरफ देखता ही रहता है। गाइस, अब देखना इसको फिर से मूड स्विंग्स आएंगे। फिर ना आतिश अपना हाथ आगे लाता है और मरजान के ना बाल ठीक करने लग जाता है और वो इतने ज़्यादा क्लोज होते हैं ना। और ये सीन देखकर ऐसे लग रहा था कि आतिश वांट्स टू किस मरजान, और बिल्कुल वो उसके करीब आ जाता है। फिर मरजान को होश आता है कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। वो जल्दी से ना आतिश से पीछे हट जाती है और पीछे होकर खड़ी हो जाती है और कुछ सोचने लगती है। फिर वो भागकर वापस से ड्रेसिंग टेबल पर बैठ जाती है जाकर और सोचने लगती है कि ये मैं क्या कर रही थी। और फिर वो जल्दी से अपने इयररिंग्स वगैरह पहनने लग जाती है। और दूसरी तरफ आतिश ना उसको देख रहा होता है और वो भी सोच रहा होता है कि ये मैं क्या कर रहा था। तो फिर उसके बाद आतिश वहाँ से खड़ा होता है और वॉशरूम की तरफ चला जाता है और मरजान का दिल ना बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा होता है। वो अपने हार्ट बीट पर हाथ रख के कहती है कि शांत हो जाओ, ये मुझे क्या हो रहा था। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कमाल खड़ा होता है। तो मरजान कमाल के पास आती है और बोलती है, कमाल कैन वी टॉक। वो बोलता है कि हाँ ऑफ कोर्स, क्या बात करनी है आप, तुम्हें बताओ। तो फिर वो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम आतिश के सबसे करीब हो और तुम ही हो जो आतिश को बहुत अच्छे से जानते हो और आतिश तुम पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है। पर मैं ना तुमसे कुछ बात जानना चाहती हूँ। तो फिर वो बोलती है कि मुझे पता है कि उसका बचपन ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ में बीता है, पर मुझे नहीं पता क्या ऐसी चीज़ उसके साथ हुई है जो उसको आगे बढ़ने ही नहीं दे रही। अभी भी वो वहीं पर स्टक हो चुका है। प्लीज़ क्या तुम मुझे बताना चाहोगे कि उसे हुआ क्या है। जैसे कि उसने केक भी फेंक दिया था लास्ट नाइट और उसकी जो पीठ पर निशान है वो, मैं जस्ट यही पूछना चाहती थी कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ हुआ क्या है। वो बोलता है कि वेट मरजान, मतलब तुम ये पूछना चाहती हो जो तुम्हें आतिश ने नहीं बताया वो मैं तुम्हें बताऊं। तुम ये सोच लो कि तुमने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा ही नहीं और मैंने ये क्वेश्चन सुना ही नहीं। और ये बात हम यहीं पर छोड़ते हैं क्योंकि मैं इस बात पर कोई भी चर्चा नहीं करना चाहता। फिर मरजान कहती है, नहीं नहीं तुम गलत समझ रहे हो। फिर वो बोलता है कि आई एम सॉरी, अगर आतिश तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहता तो मैं भी कुछ नहीं बता सकता, और तुम्हें खुद की काम की केयर करनी चाहिए, दूसरों की नहीं। और इतना कहकर ना वो वहाँ से चला जाता है और पीछे से आतिश ये सब बातें सुन लेता है। फिर वो मरजान के पास आता है और फिर से उसे झगड़ने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, यही कि कमाल सही कह रहा था और तुम्हें जानना क्या है मेरे बचपन के बारे में, पहले तो ये बताओ। हाँ, हर किसी का बचपन तुम्हारे जैसा अच्छा नहीं बीतता। जो ऑर्फन में रहते हैं उनका बचपन ऐसा ही होता है। मुझ पर दया करने की ज़रूरत नहीं है और मेरे पास्ट में ढूंढना और उनमें खोदना बंद करो, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। और ये कहकर वो भी चला जाता है। पर मरजान फिर भी अभी कहाँ रुकने वाली है। वो सोचती है कि नहीं, कुछ तो तुम्हारे बचपन में ऐसा हुआ है जो तुम मुझे नहीं बताना चाहते, और मैं ये सब ढूंढ कर ही रहूँगी कि तुम्हें हुआ क्या है और तुम ऐसे क्यों हो। फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि वो जो आंटी आई होती है ना, वो किचन में ना काम कर रही होती है। तो वहीं पर आ जाती है मरजान।
तो वो पूछती है कि आंटी आप यहाँ पर क्या कर रही हो, यहाँ पर मेड्स हैं, आप उन्हें बोल दो अगर आपको कुछ खाना है। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं फ्री नहीं बैठ सकती, मेरे को कुछ ना कुछ काम करने की आदत है, तो यहाँ पर मैं काम करना चाहती हूँ। फिर बोलती है कि तुम ऐसे अजीब सी क्यों लग रही हो, तुम्हें कोई टेंशन है क्या? फिर वो बोलती है नहीं नहीं आंटी ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो बोलती है कि रात के कारण हुआ है क्या ऐसा कुछ? फिर बोलती है कि नहीं। वो बोलती है कि तुम्हारी आंखें तो कुछ और कह रही हैं। फिर बोलती है कि आंटी आतिश ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है आतिश तक पहुँचना, मैं जितनी भी कोशिश करती हूँ आतिश तक पहुँचने की, आतिश मुझे पीछे कर देता है। तो फिर आंटी कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरी हेल्प कर दो यहाँ पर आटा गूंथने में। तो वो बोलती है कि ठीक है। तो फिर वो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर, फिर वो बोलती है कि मेरे को अच्छे से नहीं आता आंटी। वो बोलती है तुम्हें तुम्हारी माँ ने सिखाया नहीं? वो बोलती है कि मेरी माँ को तो खुद को भी नहीं आता आटा गूंथना। तो फिर वो जो आंटी है ना वो उसकी हेल्प करती हैं और उसे ना आटा गूंथना सिखाती हैं, और मरजान उनसे पूछ पूछ कर सभी आटा गूंथ लेती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, आतिश ना बाहर खड़ा होता है और आतिश मरजान के बारे में कॉन्टीन्यूसली सोच रहा होता है, और ये भी सोच रहा होता है कि कैसे उसने केक फेंक दिया था और उसको ना अपनी बहन की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। फिर उसको ये भी याद आया कि कैसे मरजान ने लास्ट रात उसे कहा था कि मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हें समझना चाहती हूँ। फिर वो बोलता है कि अगर हम दुश्मन नहीं हैं तो हम क्या हैं? तुम जस्ट मुझ पर दया खाना चाहती हो और कुछ नहीं है, तुम मेरी दुश्मन ही हो और दुश्मन ही रहोगी। और इतना कहकर ना तभी वहाँ पर कमाल आ जाता है। फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तुमने और मेरी और मरजान की बातें सुन ली थी ना? वो बोलता है कि हाँ, पर वो अभी गिव अप नहीं करेगी, वो कुछ ना कुछ तो ढूंढ कर ही रहेगी। फिर कमाल बोलता है कि हाँ सही बात है, क्योंकि बंदा क्यूरियस हो जाता है, क्योंकि तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे थे, पहले वो निशान, फिर वो केक, और छोटी छोटी अपनी बचपन की बातें पर थोड़ा ज़्यादा गुस्सा करने लग जाते हो। तो इस बात पर वो बोलता है कि हाँ मेरी ही गलती है कि मैं खुद को समेट नहीं पाता उस वक्त, और मुझे जब इतना गुस्सा आता है और वो बाहर दिख जाता है, इवन दो उस वहाँ पर मरजान की गलती भी नहीं होती और सारा गुस्सा मरजान पर निकल जाता है। फिर वो कमाल से पूछता है कि तुम अपसेट क्यों हो? वो बोलता है कि जो नज़ीर के स्टोन्स हमने ढूंढने थे ना वो मुझे नहीं मिले, हमने उसका ऑफिस घर सब कुछ खंगाल लिया पर कहीं पर भी वो नहीं है, और मुझे लगता है कि हम नज़ीर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। तो जो आतिश है ना वो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम डरो मत, हमें सब कुछ मिल जाएगा, कहीं उसने बैंक में तो नहीं रखवा दिए? तो वो बोलता है कि नहीं नहीं वो ब्लैक मनी है, तो वो बैंक में तो बिल्कुल भी नहीं रखवाएगा, तो ये पक्का उसी के पास है कहीं पर, उसने ऐसी जगह छुपाए हैं कि हमें मिले ही ना। तो आतिश कहता है कि कोई बात नहीं, उसके पास ही होंगे, वहाँ पर ढूंढो जहाँ पर तुम्हें लगता है कि वो रख सकता है। फिर वो दिमाग लगाने लगता है, वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर वो दोनों फिर से सोचने लग जाते हैं उसके स्टोन्स के बारे में। तो अगला सीन हमें दिखाया जाता है असली और असली की माँ का। तो जो असली है ना वो पूछती है कि माँ ये दोनों कब जाएंगे? तो वो उसकी माँ बोलती है कि मैं तो खुद चाहती हूँ कि ये यहाँ से चले जाएँ। असली बोलती है कि ये आंटी ज़्यादा ही कुछ बनती रहती है, ऐसे लगती रखती है कि ये लव एंजल है और ये मरजान और आतिश को एक करके ही जाएंगी। तो उसकी माँ बोलती है कि हाँ बेटा मैं भी चाहती हूँ कि जल्दी से चले जाए, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं कब के इनको बाहर निकाल देती। फिर वहीं पर आतिश आ जाता है, तो उसकी माँ उससे पूछती है कि बेटा तुम अपसेट क्यों हो? तो आतिश बोलता है कि नहीं मैं कोई अपसेट नहीं हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। तो असली कुछ नहीं बोलती, असली वहाँ पर मुँह बनाकर बैठी रहती है। फिर वहाँ पर आ जाते हैं अंकल। तो अंकल ऐसे बताने लग जाते हैं कि यहाँ पर मैं फ्री रह रह के ना थोड़ा बोर हो गया हूँ। तो आतिश हंसने लग जाता है, वो बोलता है कि मुझे ना थोड़ी अपने वापस गाँव की याद आ रही है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं अपनी गांव की हवा को मिस कर रहा हूँ। तो कमाल बोलता है कि यहाँ पर भी तो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, आपको यहाँ पर भी फ्रेश हवा ही मिल रही है। तो फिर वो अंकल फिर आतिश बोलता है कि अंकल सच में आप बोर हो गए? वो बोलता है कि इतना भी बोर नहीं हुआ, तुम लोगों ने हमें बहुत अच्छे से डील किया है। तो आतिश हंसने लग जाता है, फाइनली इसके मूड स्विंग्स चेंज हुए। तो फिर यहाँ पर वो कुछ और बातें करते रहते हैं। तो असली बोलती है कि अंकल आपको नहीं लगता कि आपको अब वापस घर चले जाना चाहिए? और जो उसकी माँ है ना वो भी थोड़ी सी स्माइल करने लग जाती है, और आतिश उसे घूरने लग जाता है। तो असली फिर से चुप करके दूसरी तरफ मुँह करके बैठ जाती है, और जो अंकल होते हैं ना वो कुछ नहीं बोलते, वो करके ऐसे देखने से लग जाते हैं और चुप हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मरजाना कुछ खाना बनाकर लेकर आ रही होती है, और वहाँ पर
सर्व कर देती है। तो कमाल उससे पूछता है कि मरजान ये सब तुमने ही बनाया है? तो मरजान थोड़ा हंसने लग जाती है और बोलती है कि हाँ ये मैंने ही बनाया है। और आतिश भी ना उसकी तरफ देखने लग जाता है। तो आतिश कॉन्टीन्यूसली उसकी तरफ देखता ही रहता है और मरजान भी उसकी तरफ देख लेती है। और ये सब देख कर ना असली फिर से जल बुन जाती है और बोलती है कि इतना काम तो किया ही नहीं है, इतनी क्या बिग डील है इसमें। तो मरजान फिर से स्माइल कर रही होती है। तो वो जल्दी से आतिश को सबसे पहले सर्व करती है, सारा खाना परोसती है। और ये देखकर ना असली फिर से ऐसे काली पीली हो जाती है। और उसकी माँ भी साथ में बहुत ज़्यादा ऐसे गुस्से में बैठे होते हैं। फिर वो सबको सर्व करती है और सब लोग थैंक यू बोल रहे होते हैं उसे। और जो आतिश है वो टेस्ट करता है और थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है इस चीज़ से। तो फिर ना उसके बाद मरजान कमाल को भी सर्व करती है और कमाल खुश होकर बोलता है कि थैंक यू मरजान। और उसके बाद आतिश खाना खाता है। फिर वो सारा कुछ उठा के ना फिर वो जाती है असली की माँ के पास। तो असली की माँ बोलती है नहीं मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, ले जाओ यहाँ से। तो आतिश ना उसे घूरने लग जाता है कि ये क्या कर रही हैं। फिर वो जाती है असली के पास। तो असली भी बोलती है कि नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं ये सब नहीं खाती, मैं डाइट पर हूँ और ना ही मुझे ये सब चाहिए। तो आतिश फिर उसकी तरफ देखने लग जाता है। तो सबको सर्व करने के बाद ना मरजान खुद खाना खाने बैठ जाती है और असली उसे कहती है कि अगर तुम इसी तरीके से खाती रही ना तो एक दिन आप बहुत ज़्यादा मोटी हो जाओगी और तुम्हें कोई भी नहीं देखेगा। और ये बात सुनकर ना थोड़ा सा आतिश को गुस्सा आ जाता है और वो असली की तरफ देखने लगता है। फिर वो बोलती है ओके खाई जाओ, मुझे क्या, तुम्हारा पेट अगर टॉलरेट कर रहा है तो मरजान अभी भी खाना खा ही रही होती है और अभी भी जो आतिश है ना वो असली को घूर रहा होता है। और फिर मरजान कहती है कि मैं लकी हूँ, मैं जो भी खाऊँ मुझे वेट गेन नहीं होता। और ये सुनकर ना असली फिर से जल बुन जाती है और मरजान कॉन्टीन्यूसली खाना खाने लग जाती है। फिर ना आतिश स्माइल करता है और बोलता है कि हाँ इसका सबूत तो मैं दे सकता हूँ कि इसने मेरे सामने बहुत बार खाया है और कभी भी इसने वेट गेन नहीं किया। और फिर वो स्माइल करने लगता है। और फिर ना असली और उसकी माँ तो फुल ऐसे पूरे गुस्से में आ जाती है और असली बोलती है कि इस लड़की का मुझे अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। फिर ना जो आतिश है ना वो बोलता है कि थैंक यू सो मच, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और मरजान भी ना स्माइल करने लग जाती है। फिर आतिश बोलता है कि इससे अच्छा खाना आज तक मैंने कभी भी नहीं खाया, जो ये तुमने बनाया है ना तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और ये सुनकर जो असली की माँ है उसकी तो मुंह से हवाएं उड़ जाती हैं और वो इतना गुस्सा करती है और असली का तो ना ऐसे गंदा सा मुंह हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और ऐसे प्लानिंग करने लग जाती है कि इसका कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही होगा। और फिर आतिश ना देखता ही रहता है मरजान को और मरजान ना कॉन्टीन्यूसली खा रही होती है। फिर ना उसके ना खाना फंस जाता है गले में और जो आंटी होती है ना वो बोलती है बेटा तुम्हें, तुम्हारे पीछे कोई नहीं पड़ा, आराम से खाओ। तो फिर आतिश खाना खाते खाते थोड़ी थोड़ी स्माइल करने लग जाता है। यार ये स्माइल भी करता है, इसको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स आते हैं यार। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आतिश ना बाहर खड़ा होता है और मरजान उसके पास जाती है। फिर वो बोलती है कि तुम ऐसे क्यों हो। वो बोलता है कि मैं कैसा हूँ। फिर वो बोलती है कि मैं अगर तुम्हारे पास आना चाहती हूँ तो तुम हमारे बीच इतनी बड़ी दीवारें क्यों कर देते हो कि मुझे पीछे जाना पड़ता है। हमेशा मैं कुछ तुमसे पूछती हूँ, तुम आगे से मेरे से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछने लग जाते हो। तुम अकेले रहना ही पसंद क्यों करते हो। तुम बहुत ज़्यादा रूड हो, तुम खुद की ही परवाह करते हो, तुम किसी के बारे में नहीं। और मैं तुम्हें इसलिए पूछ रही थी क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। तो वो बोलता है कि मतलब तुम्हें मेरी परवाह है, ये क्यूरियोसिटी नहीं थी। वो बोलती है कि इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे क्यूरियोसिटी नहीं है, हाँ मैं परवाह करती हूँ तुम्हारी, पर मुझे ऐसे था कि तुम सारा दुख खुद बे खुद मत रखो, मेरे साथ शेयर करोगे तो तुम थोड़े ठीक हो जाओगे। पर आतिश बोलता है कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है और मुझ पर दया करने की भी तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मरजान जाने लगती है और आतिश उसे फिर से रोक लेता है और बोलता है कि तुम्हें ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो। फिर वो बोलती है कि मुझे ऐसे था कि तुम्हारे दिल के अंदर ना कुछ टूटा हुआ है और तुम उसे छुपा रहे हो। मैं बस उसे ठीक करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि अगर तुम अकेले हो तो तुम्हारे साथ कोई हो जिसके साथ तुम अपना दर्द शेयर कर सको। मैं सिर्फ तुम्हारी बातें किसी को नहीं बताना चाहती थी, बस मैं अपने पास ही रखना चाहती थी। मैं यही जानना चाहती थी कि तुम ऐसे क्यों हो।
फिर उसके बाद ना सीन शिफ्ट हो जाता है हाइदर और नज़ीर पर। तो हाइदर ना नज़ीर से पूछता है कि वो स्टोन्स कहाँ हैं। वो बोलता है कि तुम मुझ पर छोड़ दो। तो फिर वो बोलता है कि तुम मुझ पर यकीन नहीं करते नज़ीर, तुम ये मत भूलो कि उस स्टोन्स पर अब मेरा भी 50% हक है। तो नज़ीर बोलता है कि तुम पेशेंस रखो हाइदर, वो मेरे पास सेफ़ हैं। फिर बोलता है कि मुझे भी हक है जानने का, मुझे बताओ। फिर नज़ीर उसे बोलता है कि ठीक है, गुस्सा मत करो, अभी मैं बताता हूँ। तो वो क्या बताता है हमें वो नहीं बताया जाता, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ साइलेंट हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है कि कोई पार्सल वाला आदमी आता है घर पे और कुछ सामान देके जाता है कमाल को। और वहीं पर ना असली आ जाती है कमाल के पास और पूछती है कि कमाल ये क्या है। तो वो बोलता है कि कुछ ऑर्डर किया था वही आया है, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है असली। तो असली बोलती है कि दिखाओ मुझे क्या है, मुझसे क्यों छुपा रहे हो तुम। और जैसे ही वो देखती है ना, तो उसमें से एक पोस्टर निकलता है जिसमें ना बच्चों वाली मूवी का पोस्टर होता है। वो बोलता है कि ये क्या है। तो वो बोलता है कि असली प्लीज़ मुझे ये वापस दे दो। वो बोलता है कि अब तुम शर्मा रहे हो ना, और कमाल तुम बच्चों वाली मूवी देखते हो। वो बोलता है कि ये मेरे लिए नहीं है, ये मरजान के लिए है। तो वो बोलती है मरजान के लिए। वो बोलता है हाँ, उसने आतिश की हेल्प की थी ना, तो अभी वो थैंक यू बोलना चाहता है आतिश मरजान को, इसलिए उसने बच्चों वाली मूवी प्लान की है उसके लिए। तो वो नीचे फेंक देती है ज़ोर से वो पोस्टर और बोलती है कि तुम दोनों का दिमाग ख़राब हो गया क्या, उसके पापा ने ही आतिश को किडनैप किया था, और क्या थैंक यू, हाँ क्या थैंक यू मरजान के लिए, इसका भी दिमाग ख़राब ही है असली का भी। तो फिर उसके बाद ना वो बोलते हैं कि अब तुम उस किडनैपर की जो बच्ची है उसके लिए थैंक यू बोलने के लिए ऐसे प्लान्स, मूवी प्लान्स करोगे। वाह क्या बात है। तभी उसकी माँ आ जाती है और बोलती है कि क्या हो रहा है यहाँ पे और तुम क्यों चिल्ला रही हो। फिर वो बोलती है कि ये जेंटलमैन ना मरजान के लिए सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं उसको थैंक यू बोलने के लिए। और ये सुन के ना फिर वो बोलती है कि ये क्या कर रहे हो। फिर वो बोलने लगता है, वो बोलती है कि इनफ कमाल, और अंदर जाओ। वो बेचारा सारा कुछ सामान उठाकर वहाँ से अंदर चला जाता है। तो अब जो उसकी माँ है ना असली की, तो वो बोलती है कि अब ना ये सिचुएशन हमारे हाथ से निकलती जा रही है। तो असली बोलती है मैंने तो आपसे पहले कहा था, आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। पर अब देख लो क्या हो रहा है। अब वो इस गेम में ना खुद को धकेल रहा है और उसको ये नकली मैरिज असली लगने लगी है। तो उसकी माँ बोलती है कि हाँ, हमें ना अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। फिर वो बोलती है कि तुम अभी भी वो नज़ीर को मिल रही हो क्या। तो यहाँ पर ना असली थोड़ी सी शॉक हो जाती है। वो बोलती है कि सच सच बताओ, मिल रही हो ना उस नज़ीर को। तो फिर बोलती है कि हाँ। तो कहती है भी हाँ, सुनो मेरी बात सुनो, अगर तुम नज़ीर को सच में मिल रही हो तो अब हमें ना उससे कोई काम निकलवाना है। और यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है मरजान और आतिश पर। वो दोनों ना अंकल और आंटी के साथ बैठे होते हैं। तो मरजान ना आंटी को बता रही होती है कि ना पक्का ना आतिश के बचपन में कुछ हुआ था, और ना वो घाव इतने ज़्यादा तेज़ हैं कि मैं कुछ भी करती हूँ और उसे नहीं पसंद आता, तो वो मेरे साथ इस तरीके से बिहेव करता है। मुझे नहीं पता भी कि मैं क्या करूँ, और आदमियों को समझना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इधर आतिश अंकल को कह रहा होता है कि औरतों को समझना ना बहुत मुश्किल है। और इधर फिर मरजान कहती है कि इस तरीके के गुस्से वाले आदमी को। और इधर फिर आतिश कहता है कि स्पेशली जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और जिनको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, उन औरतों को समझना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, स्पेशली मरजान को। तो फिर वो बोलता है कि अगर मैं कुछ भी कर दूं तो फिर मेरे पे इल्ज़ाम लग जाता है कि आतिश ने अपना टेम्पर खो दिया था, उसने गुस्सा किया था, ये वो। तो वो अंकल है ना, वो अंकल उसे समझाते हैं कि बेटा देखो, अगर तुम उसके फेस पर स्माइल लेकर आओगे और अपनी दिल की बातें उसके साथ शेयर करने की कोशिश करोगे, तो वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेगी। फिर वहीं आंटी समझाती हैं कि बेटा उसके पास्ट में अगर कुछ हुआ भी है तो तुम्हें उसको जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना प्यार और शांति से उस चीज़ को बुला भी सकती हो। तुम उसके पास रहो, उसको हंसाते रहो, उसके जो पुरानी जो गंदी बातें हैं वो भूल जाएगा और वो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा। तो वो अपने आप तुम्हारे साथ अपना दिल हल्का कर लेगा, और ये बात उसको समझ आ जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि असली जाती है नज़ीर से मिलने, और वो उसे बताती है कि ये दोनों ना बहुत ज़्यादा करीब आ रहे हैं और हमें ना इन दोनों का कुछ ना कुछ करना ही होगा। आतिश तो इस चीज़ में ना बहुत ज़्यादा पड़ रहा है और उसको ना ये मैरिज सच्ची लगने लगी है। तो नज़ीर बोलता है कि मुझे लगा था कि वो दोनों दूर हो जाएंगे, पर नहीं,
फिर वो बोलती है कि नहीं, कल रात ना मरजान की आतिश ने सबके सामने बहुत ज़्यादा बेइज्जती की थी। मुझे लगा था उसके बाद मरजान दूर हो जाएगी, पर नहीं, मरजान फिर से उसके पास जा रही है और आज फिर से वो हंस-हंस कर बातें कर रहे थे। इसलिए ना हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और इतनी ज़्यादा बेइज्जती कराने के बाद भी इस लड़की को बिल्कुल भी शर्म नहीं है, वो फिर से आतिश के पास ही फिर रही है। और इस चीज़ से ना मैं थक चुकी हूँ, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तो जो नज़ीर है ना, वो बोलता है कि वो दिल की बहुत साफ़ है, तो वो हमेशा सबको अच्छे से ट्रीट करती है और वो किसी के साथ बुरा नहीं करती। और वो बोलती है कि तुम पागल हो गए हो? वो पागल हो चुकी है आतिश के पीछे, और वो यही चाहती है कि उसका ही आतिश रहे, और हमें ना कुछ सोचना पड़ेगा साथ में, और आज रात का उनका प्लान भी कैंसिल करना पड़ेगा। और वो बोलती है कि मैं बताती हूँ तुम्हें क्या करना है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, सीन शिफ्ट होता है मरजान और आतिश पर। वो दोनों ना ऐसे गार्डन में फिर रहे होते हैं और दोनों एक साथ बोलते हैं कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो बोलता है कि चलो तुम पहले कहो। तो फिर मरजान उसे बोलती है कि आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुमसे ये सब कहा, इवन दो तुम कुछ कहना भी नहीं चाहते थे, पर फिर भी मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पुश कर रही थी कि मुझे सब कुछ बताओ, तुम्हारे बचपन की बातें। और मैं ये नहीं चाहती थी, मैं जस्ट यही चाहती थी कि तुम किसी को समझ सको और तुम अपना दुख किसी के साथ बांट सको। पर प्लीज़ मेरे को गलत मत समझना, मैं तुम्हारे लिए सोच रही थी। मुझे ऐसे था कि तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा अगर तुम किसी के साथ शेयर करोगे जो इतना बोझ तुम अपने दिल पर लेकर फिर रहे हो। और ये मेरी बैड हैबिट है कि मैं लोगों के दुख ना खुद पर ले लेती हूँ, और मुझे ऐसे लगता है कि उनका दुख अच्छा हो जाएगा और वो ठीक हो जाएंगे। और इसीलिए मेरी माँ भी मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी कि मैं लोगों के दुख में ज़्यादा ही पड़ती हूँ। फिर बोलते हैं कि तुम क्या कहना चाहते थे? वो बोलता है कि आज रात 10 बजे मेंशन में ज़रूर आना, और वो भी मेरी स्टडी रूम में, और कहीं मत जाना। वो बोलती है कि क्यों? वो बोलता है कि कुछ तो है, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, और क्वेश्चंस मत करो मेरे साथ, और वहाँ पर पहुँच जाना। और मुझे बता दो ना कि 10 बजे क्या होने वाला है। तुमने मुझे कहा था ना कि तुम मुझे 10 बजे कोई कुछ दिखाना चाहते हो। वो बोलता है कि तुम्हें कितनी क्यूरियोसिटी होती है यार, मैंने तुम्हें बोला ना कि 10 बजे, तो मतलब 10 बजे तो तुम वहीं पर रहना। फिर बोलती है कि प्लीज़ मुझे बता दो। वो बोलता है कि तुम खुद पे खुद पता लगा लोगी 10 बजे क्या होने वाला है। और वो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। और इधर मिर्ज़ान को बहुत ज़्यादा चुल हो रही है कि भाई होने क्या वाला है 10 बजे। मैं बताऊं बहन, बहुत ज़्यादा कंजर क्लेश होगा, मत वेट कर। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर ना नज़ीर ने वो स्टोन्स छिपाए होते हैं ना, वहाँ पर हैदर और नज़ीर दोनों पहुँच जाते हैं, और हैदर अंदर से जाकर वो स्टोन्स बाहर लेकर आता है और वो नज़ीर को दिखाता है। और नज़ीर जैसे ही देखने लगता है ना, तो उसमें एक चेस की शेल्फ पड़ी होती है और उसमें जो नकली स्टोन्स पड़े होते हैं, लाइक कंचे रख रखे होते हैं। और ये देखकर ना वो शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि हैदर, तुम मेरे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रहे ना? इसके बारे में सिर्फ तुम्हें ही पता था, और ये क्या है, और इसमें ये किसने रखा? ये पक्का तुम्हारी कोई गेम तो नहीं है ना, और तुम्हें नहीं तो नहीं रखा? वो बोलता है कि तुम पागल हो गए, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं कौन सी गेम, मैं क्यों गेम खेलूंगा तुम्हारे साथ? और वो बोलता है कि ये पक्का आतिश ने किया है। वो बोलता है कि ये सिर्फ तुम्हें ही पता था कि कहाँ पर है, और तुम अब आतिश का नाम लगा रहे हो। वो बोलता है कि मुझे पागल मत बनाओ। तो हाइदर कहता है कि मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो उसे बता दूंगा और सारे स्टोन्स वहाँ से वो ले जाएगा, और या फिर मैं उठा लूँगा। वो बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? फिर वो हाइदर बोलता है कि शायद वो हमसे रिवेंज लेना चाहता है और हमें एक दूसरे के अगेंस्ट करना चाहता है। तो फिर वो बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले कहा था कि उसे मार डालो, पर नहीं, तुमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तब तक मरजान वहाँ पहुँच गई, तो अभी तक वो मर जाता अगर वो सब ना होता। तो नज़ीर बोलता है कि एक बार तो वो बच गया, पर अब इस बार नहीं बचेगा। अब मुझे ना कुछ करना ही होगा। मैं सोच रहा था कि अब मैं कुछ नहीं करूँगा, पर नहीं, वो भी ये सब चाहता है। अब मैं उसको दिखाऊंगा कि नज़ीर है क्या चीज़। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है मरजान पर। मरजान ना अपने रूम में होती है और आतिश ना कुछ ढूंढ रहा होता है और उसे मिल नहीं रहा होता, तो वो उसकी तरफ देखती रहती है। तो फिर वो आती है वॉच लेकर और बोलती है कि तुम इसे ही ढूंढ रहे थे ना? तो वो थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर वो बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं इसे ही ढूंढ रहा हूँ, और बाय द वे थैंक यू। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हें ना तुमसे ज़्यादा जानती हूँ, और ये तो कभी मत सोचना कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। और ये सुनकर ना वो ऐसे चुप हो जाता है। फिर वो बोलती है कि हम गुल्लू सिस्टर को फिर से बुलाएंगे ना? वो बोलते हैं कि हाँ। फिर वो स्माइल करने लग जाती है। वो बोलता है कि तुम स्माइल क्यों कर रही हो? फिर वो बोलती है कि अंकल ने तुम्हें फिर से कोई एडवाइस दी होगी ना मैरिज पर? तो वो बोलता है कि फिर इसमें स्माइल करने वाली क्या
बात है, तो और तुम क्यों केयर कर रही हो इसके बारे में? फिर वो बोलती है कि मैं तुम्हें जस्ट रिमाइंड करवा रही हूँ कि तुम भूल ना जाओ कि अंकल ने तुम्हें फिर से एडवाइस दी है कि अपनी बीवी का कहना माना करो और हमेशा अपनी बीवी को हाँ में हाँ किया किया करो। और इतना कहकर ना वो अपना नेकलेस पहनने लग जाती है और आतिश उसको बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है, मुझे एडवाइस याद है अंकल की और मैं बिल्कुल भी नहीं भूला हूँ। और फिर वो मिरर के आगे खड़ी होकर वो नेकलेस पहनने लग जाती है। फिर वो बोलती है कि ओ माय गॉड, ये क्या हो गया इसको, ये नेकलेस मैं पहन क्यों नहीं पा रही हूँ। तो आतिश कहता है क्या मैं हेल्प करूँ, और वो ना बिल्कुल मरजान के पास आ जाता है, बस मौके ढूंढता है रोमांस के, और कुछ नहीं है गाइस। तो फिर उसके पास आता है और मूड स्विंग्स आ जाते हैं उसको फिर से अच्छे वाले। तो वो उसके बाल साइड पे करता है और उसके ना बिल्कुल करीब, बिल्कुल लाइक टच टू टच, है ना, तो वो नेकलेस पहनाता है। पहना ये नेकलेस दूर से भी सकता था पर नहीं, चलो कोई नहीं, रोमांस देखने को तो मिला। तो फिर उसके बाद ना वो उसको नेकलेस पहनाता है और ना मरजान बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब थोड़ी सी हो जाती है नर्वस। और जैसे ही वो नेकलेस पहना देता है ना तो मरजान और आतिश दोनों का दिल ना बहुत ज़ोर से धड़क रहा होता है। और मरजान ना धीरे से आतिश की तरफ देखती है और आतिश ना ऑलरेडी उसके तरफ देख रहा होता है, जिसे देखकर ना मरजान फिर से बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है और वो जल्दी से साइड हो जाती है और बोलती है कि थैंक यू सो मच, वो ना मुझे ना थोड़ा नीचे काम है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। और इतना कहकर ना वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है क्योंकि उसका ऑलरेडी दिल बहुत ज़्यादा धड़क रहा था और इधर आतिश का भी यही हाल था। फिर ना सीन शिफ्ट होता है हाइदर और नरमीन पर। तो हाइदर ना बहुत ज़्यादा गुस्से में कहता है कि तुम्हें पता है क्या, स्टोन मिल गए सारे, वो भी आतिश को, और नज़ीर और मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगा। और वो कहती है कि क्या बोल रहे हो ये तुम। वो बोलता है कि मैं सच बोल रहा हूँ। वो बोलती है कि मुझे नहीं पता, कैसे भी करके वो डायमंड्स लेकर आओ, मैं उनके बिना नहीं रह सकती, मेरी लाइफ ख़राब हो चुकी है। तो हाइदर बोलता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आतिश सब कुछ ले गया और वो हमें फिनिश करना चाहता है। तो वो बोलती है कि मैं ये गंदी लाइफ जीकर थक चुकी हूँ, हाइदर कुछ ना कुछ करो। वो बोलता है कि मुझे कुछ करना ही होगा, इससे पहले वो मुझे मारे मुझे उसको मारना होगा। और फिर दूसरा सीन शिफ्ट होता है, असली और कमाल बैठे होते हैं वो स्टोन्स लेकर, और तभी वहाँ पर आ जाता है आतिश। तो जो कमाल है ना वो बोलता है कि ये देखो भैया मैं ढूंढ लाया सारा कुछ। तो फिर वो बोलता है कि वेरी गुड, अब हाइदर और नज़ीर तो हार गए। और वो देखता है कि स्टोन सच में असली होते हैं। तो वो बोलता है कि ये असली डायमंड्स हैं और उनके वहाँ पर मैंने पेबल्स रख दिए थे। तो वो बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा शौक होंगे। तो असली बोलती है कि मुझे ना हाइदर का फेस देखना था। और कमाल कहता है कि हाँ मुझे ना वहाँ कैमरा लगा देना चाहिए था, अब मैं भी क्यूरियस हूँ कि उसका मुंह कैसा होगा। तो फिर उसके बाद वो बोलता है जो आतिश है कि इसे ना डिस्ट्रॉय कर दो और एक भी स्टोन नहीं बचना चाहिए। तो फिर बोलता है कि ठीक है मैं कर दूँगा। फिर तभी ना असली को मैसेज आता है नज़ीर का कि अभी मिलते हैं और जल्दी से आ जाओ। तो फिर वो बोलती है कि अगर कोई और बात नहीं है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। और जो कमाल और आतिश है ना वो वहाँ पर बैठ जाते हैं, पर असली ना वहाँ से सच में नहीं जाती। वो वहाँ पर डोर के पास खड़ी रहती है और उनकी ना बातें सुनने लगती है। तो आतिश उसे बोलता है कि हमारे बीच ना मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है और मैं उससे बात करना चाहता हूँ। तो फिर वो बोलता है कि हम करेंगे अब आज रात, कि तुम वो सिनेमा मत छोड़ना। फिर ना असली सुनकर ना पूरी शॉक हो जाती है। फिर बोलता है कि कमाल बोलता है मैंने तो पहले कहा था, पर तुम ही गुस्से में कह रहे थे कि डिस्ट्रॉय कर दो ये सब कुछ। फिर वो बोलता है कि ठीक है मैं कर दूंगा। फिर वो बोलता है कि ठीक है हाँ मुझे पता है तुमने बोला था, पर अब प्लीज़ कर देना। फिर वो बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, इतना भी बैड नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने माफ़ कर दिया तुम्हें। फिर ये सुनकर ना आतिश उसे चिढ़ाने लगता है कि चुप हो जाओ। फिर वो बोलता है कि तुम्हें कुछ चाहिए क्या। हाँ तो कमाल बोलता है कि हाँ मुझे ना मेरा क्रेडिट चाहिए। तो फिर वो बोलता है कि थप्पड़ खाएगा। फिर वो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं मत दो। तो फिर वो बोलता है कि वैसे भी सब कुछ रेडी है, तो तुम्हें जब भी चाहिए तो मुझे बता देना, और तुम्हें ना थोड़ी सी देर के लिए मरजान को ना बाहर भेजना होगा। वो बोलता है कि इसकी टेंशन तो मत लो, वो मैं संभाल लूँगा। तो फिर आतिश कहता है कि और ओवरडू मत कर देना कुछ भी। वो बोलता है कि मैं वैसे भी ओवरडू कुछ करता हूँ क्या, सिर्फ स्क्रीनिंग ही चाहिए सिंपल मूवी। फिर बोलता है कि मैं कब ओवरडू करता हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ स्क्रीनिंग ही रखूँगा। फिर बोलता है कि तुम मुझे पता है कुछ ना कुछ तो ज़रूर करोगे। फिर वो हंसने लग जाता है और आतिश चुप हो जाता है।
डरमिन और बुराक ना एक रेस्टोरेंट में आए होते हैं और वो ना डरमिन टिकट्स मांग रही होती है कॉन्सर्ट की उससे। तो जैसे ही वो कॉन्सर्ट की टिकट्स उसे देने लगता है ना तो उसकी जेब में से ना नज़ीर की फ़ोटो नीचे गिर जाती है। मैंने बोला था ना इस आदमी के साथ कोई तो चुल है, ये बदला लेने आया हुआ है। और वो जल्दी से ना नज़ीर की फ़ोटो उठाता है और वो अपनी पॉकेट में डाल लेता है। फिर वो बोलता है कि अब तुम संभाल कर रखना, कहीं मेरे से खो ना जाए। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है मरजान पर। मरजान ना पार्क में बैठी होती है और सोच रही होती है कि आज रात क्या होगा 10 बजे, मुझे इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है। फिर तभी वहाँ पर आतिश आ जाता है। वो बोलता है कि तुम रेडी हो ना, चलो यहाँ से चलते हैं। तो वो खड़ी हो जाती है। फिर बोलती है कि कहाँ जाना है, अभी कहाँ जाना है, अभी तो 10 बजे जाना था ना। वो बोलता है कि नहीं, ऑफ़िस में जाना है। तो वो बोलती है कि ऑफ़िस, पर मुझे लगा कि आज हम ऑफ़िस नहीं जा रहे हैं, तो क्यों जाना है? तो वो बोलता है कि क्यों जाना है का क्या मतलब, कुछ फ़ाइल्स हैं हमें हैंडल करनी है। तो वो बोलती है कि उन्हें बोलो कि ईमेल कर दें और हम घर से काम कर लेंगे। वो बोलता है कि नहीं, हम घर से काम नहीं कर सकते, हमें ना बाहर जाना है, चली जा मरजान, वैसे भी प्लान तो फ्लॉप होने वाला है। चलो, फिर वो बोलता है कि चलो चलो। फिर वो बोलती है कि मेरा मन नहीं कर रहा। फिर वो बोलता है कि प्लीज़ चलो। और फिर वो बोलता है कि मैं वेट कर रहा हूँ, गाड़ी में आ जाना। और मरजान को छोड़कर वहाँ चला जाता है। फिर असली और जो नज़ीर है ना वो मिलते हैं। फिर वो बोलती है क्या हो रहा है, तुमने मुझे इतनी जल्दी में यहाँ पर क्यों बुलाया, वो भी ऑफिस की इतनी नियर। तो फिर वो बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है क्या आतिश ने हमारे साथ क्या किया। वो बोलती है कि क्या किया, मुझे नहीं कुछ भी पता। नज़ीर फिर फुल गुस्से में कहता है कि वो मेरे डायमंड्स ले गया वहाँ से उठाकर, और तुम्हें पता था ना इसके बारे में। वो बोलती है कि मुझे नहीं पता था, आतिश ऐसा नहीं कर सकता। फिर वो बोलता है कि आतिश ने ही किया है और हमारी डील हुई थी, देख लो कि तुम मुझे सब कुछ बताओगी वो क्या प्लान कर रहा है, पर तुम मुझे नहीं बता रही। वो बोलती है कि मुझे पता ही नहीं था कि क्यों किया। फिर वो बोलता है कि मेरे साथ ना गेम्स खेलने बंद कर दो वरना देख लेना। फिर वो बोलती है कि मैं कोई गेम्स नहीं खेल रही हूँ तुम्हारे पास, मुझे सिर्फ इतना पता था कि वो तुम्हारे डायमंड्स ढूंढना चाहता है और उसे डिस्ट्रॉय करना चाहता है। वो बोलता है कि क्या डिस्ट्रॉय करना चाहता है, क्या वो पागल हो गया है। और ये सुनकर ना असली थोड़ा गुस्सा करने लगती है। वो बोलता है कि तुम सेम घर में रहती हो, उसके सेम कंपनी में काम करती हो, तुम सोती रहती हो क्या सारा दिन, तुम्हें पता नहीं चलता वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं। और ये सुनकर ना असली को गुस्सा आ जाता है। फिर वो बोलता है कि देख लेना असली, अगर तुमने मेरे साथ कोई भी गेम खेली ना, मैं तुम्हें भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और ये बात सुनकर ना असली थोड़ी सी डर जाती है। शुक्र है डरी तो सही। तो फिर वो बोलती है कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि तुम कभी कहते हो कि तुम्हें पैसों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आज तुम ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो। तुम तो बोलते थे कि तुम्हें मरजान ही चाहिए। तो ये सुनकर ना नज़ीर बोलता है कि मुझे अभी भी मरजान चाहिए। तो फिर वो बोलती है कि हमारे प्लान से स्टिक रहो ना, अगर तुम्हें मरजान चाहिए तो मैंने तुझे बोला था कि मैं मरजान तुम्हारे पास लेकर आऊँगी और प्लान के साथ रहना। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो नज़ीर कहता है कि आतिश, मुझे कुछ भी करना पड़े, मरजान तो मैं तेरे से छीन के ही रहूँगा। तो इस एपिसोड में ना बहुत ज़्यादा हंगामा होने वाला है गाइज़। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, आतिश और मरजान ना साथ में ही ऑफिस में काम कर रहे होते हैं और एक दूसरे को ऐसे रोमांटिकली देख रहे होते हैं। पर तभी वहाँ पर विलन का कॉल आ जाता है, आतिश की माँ का। तो वो बोलती है कि असली बेटा तुम्हारे साथ है क्या। वो बोलता है कि कैसे, क्या हुआ। वो बोलती है कि वो मेरी ना तबीयत ख़राब है और ना मुझे ना असली का फ़ोन चाहिए था, असली फ़ोन नहीं उठा रही और मैं चाहती थी कि मेरे पास कोई आ जाए। फिर बोलता है कि आप ठीक तो हो ना, कुछ ज़्यादा तो नहीं हुआ। फिर वो बोलती है कि नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, पर थोड़ी सी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब लग रही है, शायद बीपी बढ़ गया है। फिर वो बोलता है कि टेंशन मत लो, अभी आ रहा हूँ मैं। और वो मरजान को बोलता है कि मुझे ना अभी घर जाना होगा। वो मरजान बोलती है कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना। वो बोलता है कि मम्मा ठीक नहीं है तो मुझे अभी जाना होगा। और वो बोलता है कि तुम ऐसे करना, अपना रिमेनिंग काम फिनिश करो और ना हम मिलते हैं 10:30 बजे। तो वो उसको ऐसे पूरी स्माइल वगैरह करके जाता है। तो वो बोलती है कि एट 10। वो बोलता है क्या। वो बोलती है कि मैं 10 बजे पहुंच जाऊंगी। वो बोलता है कि ठीक है 10 बजे पहुंच जाना। और दोनों स्माइल करते रहते हैं। बस ये समझ लो कि ये दोनों ना लास्ट बार एक दूसरे को स्माइल दे रहे हैं। फिर कमाल बैठा होता है उसकी माँ के पास, असली की। तो फिर वो बोलता है कि आपको ना मैं अभी डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। वो तो नाटक कर रही होती है। वो बोलती है कि नहीं नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाना। फिर उसको ना दूध देता है। वो बोलता है कि ये दूध पी लो और क्या पता आप ठीक हो जाओ। फिर बोलती है हाँ हाँ, मैं दूध पीकर ही ठीक हो जाऊँगी, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी। तभी वहाँ पर आ जाता है आतिश। तो आतिश
बोलता है कि आप ठीक तो है ना? वो बोलती है कि हाँ, हाँ, मैं ठीक हूँ, कमाल ने मुझे अभी दूध दिया है ना, अभी मैं दूध पीकर ठीक हो जाऊँगी और मुझे अच्छा लग रहा है दूध पीकर ही। फिर वो बोलता है कि ऐसा करते हैं कि आपको ना हॉस्पिटल की बजाय यहीं पर डॉक्टर बुला लेते हैं। वो बोलता है कि मैं तो 2 घंटे से कह रहा हूँ कि यहाँ पर डॉक्टर बुला लेते हैं, पर ये मान ही नहीं रही हैं। वो बोलती है कि बच्चे मैं क्या करूँ? मैं नहीं चाहती कि मैं तुम दोनों को कोई भी तंगी दूँ, और मैं अभी तो मुझे कमाल ने दूध दिया है ना, मैं दूध पीकर ठीक हो जाऊँगी और अभी मैं फिर से सच में बेटर फ़ील कर रही हूँ। फिर वो बोलता है कि ऐसा करो तुम ना अपना बाकी काम सँभाल लो, मैं यहाँ पर बैठा हूँ। फिर आतिश ना असली को कॉल करता है। फिर वो बोलती है कि मेरी ना फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी, और फिर वो बोलता है कि ये लो माँ से बात कर लो, वो बात करना चाहती थी। तो वो अपना फ़ोन अपनी माँ को देता है और बोलता है कि मैं अभी आता हूँ, कमाल को थोड़ा सा काम समझा कर। और वो खुश हो जाती है और जल्दी से असली का फ़ोन पकड़ती है और बोलती है कि सारा कुछ ना प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है असली, और वो कमाल के साथ बाहर गया है। तो असली बोलती है कि आप जल्दी से काम का फिनिश करो इससे पहले कि आतिश आ जाए, मैं फ़ोन कट कर रही हूँ। वो बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं अभी काम फिनिश कर देती हूँ। तो वो फ़ोन कट करती है और जल्दी से टेक्स्ट करने लग जाती है, किसको? मरजान को। फिर सीन शिफ्ट होता है कमाल की तरफ और वो ना पोस्टर्स वगैरह लगा रहा होता है मूवी के। तो जैसे ही वो आतिश वहाँ पर आता है ना स्टडी रूम में, तो वो देख कर ना ऐसे पूरा ऐसे शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि ऐसे ये सिर्फ एक मूवी नाइट है और ये ओवरडू मत करना। वो बोलता है कि इसमें ओवरडू क्या है, बस एक पोस्टर ही तो लगाया है, और मूवी पोस्टर लगाना ओवरडू नहीं होता, ये सब नॉर्मल है। तो फिर वो बोलता है कि मैंने किचन में भी बोल दिया है कि पॉपकॉर्न्स वगैरह रेडी रखे, और ये सब नॉर्मल है। मैंने तो नहीं देखा आज तक कोई किसी को मूवी देखते हुए विदाउट पॉपकॉर्न्स। भाई मैंने देखी है, क्योंकि पॉपकॉर्न्स बहुत महंगे होते हैं। फिर उसके बाद वो बोलता है कि पॉपकॉर्न्स खाने पड़ेंगे, मूवी देखनी पड़ेगी, और ये पोस्टर्स वगैरह लगा के तुम लोग अच्छा इन्जॉय करोगे। फिर वो बोलता है कि क्या कर रहे हो तुम, मैंने तुम्हें सिर्फ ये कहा था कि सिर्फ नॉर्मल मूवी देखनी है मुझे। वो बोलता है कि ये नॉर्मल ही है भाई, ये मेरे हाफ ऑफ द टेस्ट भी नहीं है, तुम लोग सिर्फ मूवी देखना, ये पोस्टर गायब कर देना, ठीक है, बस मूवी तो देखो। फिर वो बोलता है कि अच्छा तुम्हें ज़्यादा पता है। बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बस बता रहा था कि ये ना ये सब ऐसे करके ना ज़्यादा बेस्ट गेस्चर जाएगा उसको, और तुम ज़्यादा मतलब मरजान ज़्यादा हैप्पी होगी। फिर वो बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुमने इतने एफ़र्ट्स पुट किए हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और थैंक यू सो मच, और कमाल खुश हो जाता है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है मरजान की तरफ, और मरजान ना मतलब फ़ोन पे लगी होती है, और तभी उसको टेक्स्ट आता है आतिश का कि आज का प्लान ना कैंसिल हो गया है, और आज की मीटिंग भी कैंसिल है, मुझे कोई काम आ गया है। तो वो अभी असली की माँ ना वेट कर रही होती है, तभी मरजान का मैसेज आता है कि सब कुछ ठीक तो है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, कोई कुछ सीरियस तो नहीं है ना। तो असली की माँ फिर से मैसेज कर देती है कि हाँ हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है, और मरजान को 2-3 गालियाँ भी दे रही होती है कि ये नागिन मेरे बेटे के पीछे पड़ गई है। फिर उसके बाद ना वो बोलती है कि हाँ हाँ नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, तुम टेंशन मत लो। तो मरजान ना ओके कह देती है, बट मरजान बहुत ज़्यादा अपसेट भी हो जाती है, और तभी वहाँ पर दीमत आ जाती है। वो बोलती है कि मेरे लिए 2 कॉफ़ी मंगवा दो। तो वो बोलती है कि हाँ मैं अभी कॉल कर रही हूँ। तो मरजान कॉफ़ी वाले को कॉल कर देती है और बोलती है कि 2 कॉफ़ी लेकर आना प्लीज़। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो असली की माँ है ना, वो जल्दी से कहीं किसी को पता ना चल जाए, वो मैसेजेस डिलीट करने लग जाती है, और वो जल्दी से सारे मैसेज डिलीट करके जल्दी जल्दी सोफ़े पर फिर से ऐसे मरों की तरह लेट जाती है। और ना तब तक आतिश भी आ जाता है, और आतिश उसे बोलता है कि आप ठीक हो ना। वो स्माइल करने लग जाती है, हाँ बेटे मैंने तुमको देख लिया ना, तो अब तो मैं अच्छी सी ठीक हो गई हूँ, और ऐसे नाटक सी करती रहती है। फिर दीमत ना मरजान से पूछती है कि तुम्हारी आज की अपॉइंटमेंट का क्या हुआ। तो मरजान काफ़ी अपसेट हो जाती है ये बात सुनकर। वो बोलती है कि आज की मीटिंग कैंसिल हो गई है, वैसे मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, पता नहीं क्या हो गया है। उसने मुझे टेक्स्ट किया कि मीटिंग कैंसिल हो गई है, और तभी उनकी कॉफ़ी भी आ जाती है। फिर ना वो बोलती है कि तुम्हारी मतलब बातें कैसी हैं तुम्हारे पापा के साथ। फिर मरजान बताती है कि वो तो बात करना चाहते हैं, पर मैं ही उन्हें इग्नोर कर रही हूँ। तभी प्लान के अकॉर्डिंग, असली और उसकी माँ के प्लान के अकॉर्डिंग वहाँ पर आ जाता है नज़ीर। तो नज़ीर आकर बोलता है कि ना आज ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, तो आप में से दोनों में से कोई फ्री है क्या। फिर वो बोलती है कि कोई बात नहीं दीमत, कि मैं हेल्प कर देती हूँ। वो बोलता है कि नहीं नहीं, मरजान को इस मीटिंग के बारे में ज़्यादा पता है, तो क्या तुम अगर फ्री हो आज रात को तो मेरी थोड़ी हेल्प कर सकती हो मेरे क्लाइंट्स के साथ, क्योंकि अगर मेरी मीटिंग अच्छी गई तो क्या पता मुझे वो मीटिंग का सब कुछ मिल ही जाए। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है। तो फिर दीमत कहती है कि ठीक है, अगर तुम दोनों संभाल सकते हो तो फिर मैं नहीं चलूँगी।
और मरजान हाँ कर देती है और वो उसे बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें कॉल करता हूँ, थैंक यू सो मच, ये सब ना मैं भूल नहीं सकता कभी भी, तुम मेरी इतनी हेल्प करती हो। और इतना कहकर वो उन्हें बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। अब हंगामा होगा गाइस। तो फिर हम सीन शिफ्ट होता है, ये दोनों ना रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और वो पूछ रही होती है कि अभी मीटिंग्स वाले क्लाइंट आए क्यों नहीं है। वो बोलता है कि मैंने अभी मैसेज किया था, वो बोल रहे हैं कि वो ट्रैफिक में फंस गए हैं। और वो दोनों वहाँ पर वेट करते रहते हैं। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो ना आतिश को कॉल करना चाहती है पर फिर से कॉल नहीं करती और फ़ोन वहीं पर रख देती है। तो नज़ीर ना पानी डालने का नाटक करता है और पानी डालते डालते ना वो मरजान के फ़ोन पर पानी डाल देता है कि ताकि मरजान का फ़ोन ख़राब हो जाए और वो जो आतिश के फ़ोन से जो मैसेजेस आए थे ना वो किसी को दिखा ना पाए। तो फिर वो बोलता है कि ओह आई एम सो सॉरी, मैंने ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। फिर मरजान जल्दी से अपनी टिश्यू से वो अपना फ़ोन क्लीन करने लगती है पर तब तक फ़ोन ख़राब हो गया होता है। और इधर बेचारा आतिश वेट कर रहा होता है मरजान की और 10:30 हो गए होते हैं और मरजान अभी तक नहीं आई होती। वो सोचता है कि मैं उसको कॉल करके देखता हूँ, तो वो उसे कॉल करता है और उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। तो फिर वो कहता है कि वो कहाँ गई, तो शायद ऑफिस में ही होगी। और वो जैसे ही देखता है ना तो फिर वो ऑफिस जाने ही लगता है और तब भी वहाँ पर आ जाती है ये नागनी असली। तो ये असली आकर कहती है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो। वो बोलता है कि मैं कंपनी में जा रहा हूँ। वो बोलती है क्यों। वो बोलता है कि एक्चुअली मरजान नहीं आई है, मरजान को ढूंढने। फिर वो बोलती है कि मैंने उसे देखा था एक रेस्टोरेंट में जाते हुए, तुम्हें नहीं पता क्या। वो बोलता है रेस्टोरेंट, कौन सा रेस्टोरेंट। वो बोलती है कि वो ऑफिस के पास वाला रेस्टोरेंट है ना, मैंने उससे देखा था वहाँ पर जाते हुए। तो वो बोलता है कि अकेली थी। वो बोलती है हाँ अकेली थी, मैंने तो अकेला ही देखा था, बाकी मुझे नहीं पता। और तुम्हें नहीं बताया उसने वो वहाँ पर जा रही है और तुम्हारा प्लान कैंसिल कर दिया क्या। वो बोलती है कि क्या पता क्या प्लान कर रही है वो आगे फिर से। तो वो बोलता है कि असली क्या बोल रही हो तुम। वो बोल रही है मैं तो सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ कि वो कंपनी के पास वाले रेस्टोरेंट में थी, मैंने वहाँ पर उसे देखा था, क्या पता कुछ प्लानिंग करने के लिए वहाँ पर गई हो, नहीं तो तुम्हारा तो यहाँ पर सेटअप था ना सारा। और वो चला जाता है वहाँ से और असली खुश हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि फिर नज़ीर उसे बोलता है मरजान को कि अभी मैं कॉल करके आता हूँ और देखता हूँ कि वो क्लाइंट्स कहाँ तक पहुँचे। तो फिर वो कॉल करके नाटक करता है और बोलता है कि ना उनका एक्सीडेंट हो गया है और वो नहीं आ पाएंगे, तो क्यों ना हम यहाँ पर डिनर कर ले। वो बोलती है कि नहीं नहीं मुझे जाना है, पर वो उसे नहीं जाने देता। बोलता है अब तुम आई हो तो डिनर करके जाओ। फिर वो तब ना वहाँ पर आतिश आ जाता है और उनको देख रहा होता है। और तभी वो नज़ीर एक गेम प्लान करता है कि ये ना मैं ब्रेसलेट लेके आया था दीमत के लिए, तुम्हें कैसा लगा। और वो उसके सामने खोल देता है और ऐसे प्रटेंड करता है कि ये ब्रेसलेट है मरजान के लिए। और आतिश को भी यही लगता है कि ये ब्रेसलेट नज़ीर मरजान के लिए लेकर आया और मरजान खुश हो जाती है और बोलती है कि दीमत की पसंद का ही है और दीमत को पक्का ज़रूर पसंद आएगा। और वो देखने लगती है। फिर वो बोलता है कि अगर तुम चाहो तो इसे पहन कर देख सकते हो। वो बोलती है कि नहीं नहीं। वो बोलता है कि मेरे को अच्छा लगेगा और मुझे पता चल जाएगा कि ये दीमत का साइज़ है या नहीं। तो वो ब्रेसलेट उठाता है और मरजान के मतलब हाथ में डालने लगता है और उसे खोल लेता है। और ऊपर उधर वाली साइड भाई जो आतिश है ना उसका बुरा हाल होता है ये सब देखकर, क्योंकि उसका वो खुद आग बबूला हो रहा होता है क्योंकि वो खुद वेट कर रहा था। मेरे को बहुत बुरा लग रहा है यार आतिश के लिए। तो वो देख लेता है कि नज़ीर उसको वो ब्रेसलेट पहना देता है और आतिश का सच में बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है। वो फुल गुस्से में वहाँ पर खड़ा हुआ ये सब देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ प्लान कर रहा था, तुम उसके लायक ही नहीं हो। और इधर बेचारी मरजान को तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं, क्योंकि वो तो उसको तो मैसेज आया था आतिश के फ़ोन से। और यहाँ पर आतिश फुल गुस्से में। तो वो बोलती है कि नज़ीर हाँ ये दीमत को अच्छा लगेगा, तुम इसे उसे दे सकते हो। और ये देखकर ना वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। फिर वो बोलता है कि तुम कुछ भी डिज़र्व नहीं करती, आगे से मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करूँगा। फिर वो बोलता है कि तुम इससे ना इसमें तुम एक चिट भी डाल देना दीमत के लिए कुछ मैसेज लिखकर, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। और वो बोलती है कि अब ना मुझे जाना चाहिए। तो नज़ीर उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकती। और नज़ीर सोचता है कि और वो वहाँ से ना चली जाती है। और नज़ीर सोचता है कि सॉरी मरजान आज के लिए, पर मुझे ये करना ज़रूरी था तुम्हारे लिए और
तुम जल्द ही मेरी होगी। और दूसरी साइड हम देखते हैं कि जो आतिश है वो वापस स्टडी रूम में आ जाता है अपने घर, और ये सब देखकर ना उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और वो आकर ये मूवी वगैरह देखकर, मूवी प्लान देखकर वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है, और वहाँ पर जितना भी सामान पड़ा होता है ना वो तोड़ देता है। और वो बहुत ज़ोर से बोल रहा होता है, नज़ीर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मरजान को टच करने की। और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो पॉपकॉर्न वगैरह और जो सेटअप उसने लगाया होता है वो सब कुछ तोड़ देता है और अंधेरे में बैठा होता है। और तभी एंट्री होती है मरजान की, और और वो मरजान को ना बहुत ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है, और मरजान साइड पर सब कुछ बिखरे हुए उसे देखने लगती है और पोस्टर्स देखती है और बोलती है, ये तो मेरी फेवरेट मूवी का पोस्टर है, और क्या तुम मुझे मेरी फेवरेट मूवी दिखाने वाले थे, पर हुआ क्या है। पर फिर उसको गुस्सा आ जाता है आतिश को, वो खड़ा होता है और वो सारे पोस्टर्स हटा देता है, और मरजान के सामने आकर ना वो पोस्टर्स अच्छे से फाड़ देता है। तो मरजान उससे पूछती है कि हुआ क्या है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो उसकी कुछ भी बात नहीं सुनता, और फिर भी वो पोस्टर्स फाड़ता ही रहता है। फिर वो बोलती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हो क्या रहा है। फिर वो बोलता है कि मैंने कहा ना यहाँ से निकल जाओ, बाहर निकलो। वो बोलती है कि मैं बाहर नहीं जाऊँगी, पहले मुझे ये बताओ कि हुआ क्या है। वो उसका हाथ पकड़ता है और ना ब्रेसलेट्स वगैरह चेक करने लग जाता है, बोलता है कि वो कहाँ पे है और कहाँ पर छिपा दिया। तो फिर वो बोलती है कि क्या ढूंढ रहे हो तुम, मुझे नहीं पता। और यहाँ पर वो बिल्कुल ऐसे शॉक हुआ होता है, और फिर अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब इसने छुपा दिया, मुझे पता ना चले। फिर वो बोलता है कि तुम यहाँ पर आई क्यों नहीं। फिर वो बोलती है तुम क्या कह रहे हो। तो मरजाना ऐसे बिल्कुल शौक हुई होती है, वो बोलती है कि मुझे यहाँ पर क्यों आना था। फिर वो बोलता है कि ये ड्रामा मत करो मेरे सामने, और यहाँ से ना चुपचाप निकल जाओ। मरजाना वो पोस्टर जो मूवीज़ के फटे होते हैं, जो आतिश ने फाड़े होते हैं, वो उठा लेता है, और ना उसे बोलता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही हो तुम, यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, प्लीज़ यहाँ से निकल जाओ। और ये नागिन असली यहाँ पर खड़ी होकर ना मुस्करा रही होती है, और सारे ड्रामाज देख रही होती है कि कितना अच्छा लग रहा था उसको। फिर ना वो वहाँ पर देखती है कि आतिश अभी भी मरजान के साथ झगड़ रहा होता है, और ये देखकर ना जो असली है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर यहाँ पर वो बोलता है कि हाँ मैंने सब कुछ प्रिपेयर किया था तुम्हारे लिए, पर अब मैंने अपना दिमाग चेंज कर लिया है, आगे से मैं तुम्हारे लिए कुछ भी प्रिपेयर नहीं करूँगा, और ना ही अब तुम्हारे लिए कुछ प्रिपेयर है, क्योंकि तुम ये सब डिज़र्व ही नहीं करती, तुम इन चीज़ों के लायक ही नहीं हो। और ये सुनकर ना मरजान का दिल फिर से टूट जाता है। वो बोलती है कि क्या हुआ। वो बोलता है कि ये सब मैं अब से प्रिपेयर नहीं करूँगा, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर एक इनोसेंट चाइल्ड था वो तुमने खो दिया। और ये सुनकर ना मरजान की आंखों में से पानी निकलने लग जाता है। फिर वो उसको बहुत ज़्यादा बातें सुनाता है, और फिर वो फिर से बोलता है कि यहाँ से बाहर निकलो। तो मरजान कहती है मैं यहाँ से बाहर नहीं निकलूँगी, मुझे पहले बताओ हुआ क्या है। फिर वो बाहर जाता है और गेट ओपन कर देता है और कहता है कि यहाँ से निकलो। मरजान फिर भी नहीं निकलती। फिर वो मरजान का हाथ पकड़ता है और वहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है, और मरजान ना बाहर खड़ी रोने लग जाती है। भाई ये मेरे को ना आतिश सच में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब बेचारी से पूछ तो ले कि क्या बात है, ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग में इतना कुछ बोल जाता है। फिर ना उसके बाद मरजान अपने रूम में आ जाती है वापस, और मरजान ना रोने लग जाती है और बहुत ज़्यादा रोती है, और उसके हाथ में ना अभी भी वो मूवी का पोस्टर होता है। फिर वो सोचती है कि अगर उसने ये सब प्लान किया था, फिर उसने ये सब हटा क्यों दिया और ये सब कुछ ख़राब क्यों कर दिया। फिर वो सोचती है अभी फिर से कुछ ना कुछ हो गया और मुझे पता ही नहीं है कि हुआ क्या है, और वो मुझे ऐसे डांट क्यों रहा था। अगर उसने ये सब प्लान किया था तो फिर कोई बात तो है जो उसने सब कुछ फाड़ के रख दिया और ये मूवी नाइट ख़त्म कर दी। फिर ना वो बाहर जाती है, और बाहर जाकर ना बेचारी वो स्टडी रूम की तरफ देखती रहती है और सोचती रहती है कि हुआ क्या है। मुझे नहीं पता कि हुआ क्यों, वो इस तरीके से मेरे साथ बिहेव कर रहा है, और उसने ऐसे क्यों बोला कि मेरे अंदर जो इनोसेंट चाइल्ड था वो ख़त्म हो चुका है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है कि आतिश ना अभी भी स्टडी रूम में बैठा हुआ होता है और बहुत ज़्यादा सैड होता है, और वहीं पर आ जाती है मरजान। वो बाहर खड़ी होकर ना उसे देखती रहती है, और आतिश भी ना उसे गुस्से से उसकी तरफ देखने लग जाता है। तो मरजान वापस अंदर आती है। वो बोलती है कि अगर तुम शांत हो गए हो तो क्या हम कुछ देर के लिए बात कर सकते हैं। वो मरजान के हाथ की तरफ देखता है और ब्रेसलेट देखता है। फिर वो अपने मन में सोचता है कि तुमने वो ब्रेसलेट कहाँ छिपा दिया। फिर वो खड़ा हो जाता है। वो बोलता है कि मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, प्लीज़ मुझसे बात मत करो। वो बोलती है कि मैंने किया क्या है, मुझे तो पता ही नहीं है, तुम बताओ तो सही मैंने किया क्या है। फिर वो बोलता है कि मैंने कहा ना मैंने तुमसे कोई बात नहीं करनी। वो बोलती है कि तुम फिर से हमारे
हमारे बीच दीवारें खड़ी कर रहे हो, कल तक तुम ये सब कर रहे थे। फिर वो उसे रोक लेती है उसका हाथ पकड़ कर। वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रोक सकती हो। वो बोलती है कि तुम्हें पता है अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें रोक सकती हूँ। वो बोलता है कि अपनी लाइन क्रॉस मत करो, मैंने बोला ना अपनी लाइन क्रॉस मत करो और यहाँ से चली जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। वो बोलती है कि क्या मतलब है तुम्हारा। वो बोलता है कि तुम मेरी बीवी हो एंड तुम करहान हो। वो बोलती है कि क्या मतलब करहान। वो कुछ नहीं बोलता और उसे उठाकर ना साइड पे रख देता है और वहाँ से गेट ओपन करता है, चला जाता है। फिर ना मरजान भी उसके पीछे पीछे जाती है। वो अपने सीक्रेट रूम में जाता है और मरजान भी वहीं आ जाती है। वो बोलती है कि मैं यहीं पर वेट करूँगी जब तक तुम मुझसे बात नहीं कर लेते। वो बोलता है कि क्या बोल रही हो। वो बोलती है कि यहीं तुम्हारा हाइड आउट है ना, यहाँ पर छुप जाते हो आकर तुम, मैं यहीं पर वेट करूँगी। वो बोलता है कि मैं अंदर जा ही नहीं रहा, मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ। और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तो मरजान अभी भी उसका ना पीछे कर रही होती है और पीछे पीछे जाती है कि बोलती है कि मैं तो तुमसे बात करके रहूँगी, पहले मुझे बताओ हुआ क्या है। वो बोलता है कि मुझे नहीं बात करनी, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या। फिर वो बोलती है कि तुम अपने अंदर रख रहे हो सब कुछ और मुझे पता ही नहीं है मैंने किया क्या है, फिर भी मुझसे गुस्सा हो, बताओ तो सही। फिर वो बोलता है कि कुछ भी किया हो मुझे तुमसे बात नहीं करनी। फिर वो मरजान वहाँ पर चुप हो जाती है और ना आतिश कुछ निकालने लगता है जेब से और उसकी ना चाबी नीचे गिर जाती है। फिर उसके बाद आतिश कार में जाकर बैठने लगता है तो उसका हाथ पकड़ लेती है। वो बोलती है कि तुमने अब हमारी मूवी के पोस्टर्स भी फाड़ दिए, कुछ तो हुआ है और तुम मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहते, मैंने किया क्या है ये तो बता दो। वो बोलता है कि तुम्हें ये बात समझ नहीं आती क्या, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, और मैं तुमसे बात करना रिफ्यूज़ करता हूँ। वो बोलती है कि मैं तो बात करके ही रहूँगी तुमसे। और फिर आतिश कुछ नहीं बोलता और गाड़ी में बैठ जाता है। फिर बोलती है कि मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ। वो भागकर दूसरी साइड आती है पर आतिश ना गाड़ी को लॉक लगा देता है और मरजान ना बेचारी वहाँ पर खड़ी उसे देखती रहती है। यार ये आतिश सच में बहुत गंदा है, नहीं पर मुझे पसंद है। फिर वो वहाँ पर खड़ी सोचती रहती है कि हुआ क्या है और मैं इस तरीके अंधेरे में तो नहीं रह सकती ना, अगर मुझे पता ही नहीं है क्या हुआ क्या है। पर उसी के पास वहाँ पर चाबी पड़ी होती है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि आतिश ऑफिस में आ जाता है और सब लोग उसे ना गुड मॉर्निंग बोलते हैं पर आतिश बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो किसी को कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। और जो कमाल है ना वो तो पूरा हैरान हुआ होता है और उसे लगता है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है जो इस तरीके का मूड है। और वहीं पर आ जाती है मरजान और मरजान का भी मूड यही होता है, सब लोग उसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं पर वो किसी का रिप्लाई नहीं करती। फिर ना जो कमाल है वो समझ आता है कि कुछ ना कुछ इन दोनों के बीच ही हुआ है। फिर वो सबको बोलता है कि यहाँ पर कोई मूवी नहीं चल रही है, अपना काम करो जाकर। फिर सब लोग अपने काम पर चले जाते हैं। फिर वो बोलता है कि इन दोनों के अंदर आग लगी हुई है, मतलब इन दोनों में ही कोई लड़ाई हुई है और इनकी मूवी की हैप्पी एंडिंग नहीं हुई। तो वो बोलता है कि भगवान भला करे। तो फिर उसके बाद ना मरजान फिर से उसके ऑफिस में चली जाती है, ये नहीं रुकने वाली लड़की। फिर ना मरजान बोलती है कि मुझे ना तुमसे बात करनी है। वो बोलता है कि मैं मूड में नहीं हूँ बात करने के। फिर वो बोलती है कि क्यों नहीं हो, मुझे बात करनी है और मुझे बताओ। फिर वो बोलता है कि मैं निकाल दूंगा यहाँ से। वो बोलती है कि निकाल के दिखाओ अगर निकाल सकते हो तो, जब तक तुम मुझसे बात नहीं कर लेते मैं नहीं जाऊँगी। फिर वो बोलती है कि मुझे ये नहीं समझाता तुम्हारा गुस्सा है किस बात, पहले तुमने खुद ने सरप्राइज़ प्लान किया ठीक है, फिर मैंने हाँ बोल दिया, फिर उसके बाद मैंने तुमको बोला कि हाँ मैं 10 बजे ही पहुँच जाऊँगी, पर नहीं, तुमने सब कुछ ख़राब कर दिया। और जब तुमने मुझे मैसेज किया कि तुम नहीं आ रहे हो और तुमने ये प्लान कैंसिल कर दिया है और मैंने फिर मीटिंग रख ली और मैं वहाँ से चली गई, फिर मैंने किया क्या है मुझे ये तो बताओ। सब कुछ तुमने ख़त्म किया और तुम खुद ही एंग्री हो गए मुझसे और तुम खुद ही गुस्सा कर रहे हो। और मैं यहाँ से ऑफिस से निकलने वाली थी तभी तुम्हारा मैसेज आ गया कि हमारी मीटिंग कैंसिल हो गई है और ये तुम फिर करोगे, और तुमने 7 बजे तक मुझे मैसेज भेजा था। वो बोलता है कि 1 मिनट, मैंने तुम्हें मैसेज भेजा था, हो ही नहीं सकता। वो बोलती है कि तुमने मुझे भेजा था। वो बोलता है कि अच्छा दिखाओ। फिर वो बोलती है कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, उस पर पानी गिर गया था। फिर उसको ऐसे होता है कि हाँ मरजान झूठ बोलना बंद करो। फिर वो बोलता है कि ये देखो मेरे फ़ोन में देख लो मैंने कब तुम्हें मैसेज किया था। वो भी शॉक हो जाती है। वो बोलती है नहीं मैंने देखा था और मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी। फिर वो बोलती है कि मैंने मैसेजेस देखे थे। वो बोलता है कि मैंने कोई मैसेज नहीं किया और ये झूठ बोलना बंद करो, मुझे सब पता है कि तुम झूठ बोल रही हो। यार आतिश उस पर ट्रस्ट तो कर। फिर वो बोलती है कि प्लीज़ ट्रस्ट मी, और वो बोलता है कि यहाँ से निकल जाओ। वो बोलती है मैं नहीं निकलूँगी। फिर आतिश को ना फिर से गुस्सा आ जाता है और ना वो मरजान को उठाकर ना ऑफिस के बाहर ले जाता है और उसको उठा लेता है और सब लोग ना ऐसे शौक से उसे देख रहे होते हैं और मरजान बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है। पर गाइज आई जस्ट लव कि कैसे उसने उसको उठा रखा है,
ड्रीम गाय। तो फिर ना मरजान उसको बोलती है मुझे नीचे उतारो, और ना वो लिफ्ट के पास जाकर मरजान को नीचे उतार देता है। फिर मरजान उसे बोलती है कि क्या कर रहे थे तुम, सब लोग देख रहे थे, क्या कर रहे थे। फिर वो बोलता है कि अब मैं तुम्हें लास्ट बार बोल रहा हूँ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, और अब मेरे पास मत आना, और ना ही मुझे तुम्हारी शक्ल दिखाना कुछ टाइम के लिए। मरजान कहती है वो मेरी मर्जी, मैं तुम्हें शक्ल दिखाऊं या ना दिखाऊं वो मैं सोचूंगी, और तुम मुझसे इतनी जल्दी पीछा नहीं छुड़वा सकते, ठीक है ना। और जब मेरा फ़ोन फिक्स हो जाएगा ना, तब मैं तुम्हें मैसेजेस दिखाऊंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है हाइदर और नज़ीर पर। हाइदर ना नज़ीर का वेट कर रहा होता है, और वहीं पर नज़ीर आ जाता है। तो हाइदर उसे बोलता है कि नज़ीर मेरे पैसे कहाँ पर है, मुझे मेरे पैसे चाहिए, हमारी बात इसी पर हुई थी कि तुम मेरे पैसे दोगे, और वो स्टोन्स तो हमने लॉस्ट कर दिए, पर मैं पैसे नहीं छोड़ूंगा, मुझे उसके बदले में पैसे चाहिए ही चाहिए। तो नज़ीर कहता है तुम्हें पार्टनरशिप का पता नहीं है क्या, अगर मैं डूबा हूँ तो तुम भी मेरे साथ ही डूबे हो ना, अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। तो हाइदर को ना इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे बोलता है कि तुम ऐसे मेरे साथ नहीं कर सकते, मुझे मेरे पैसे चाहिए, अगर मेरे पैसे मुझे नहीं मिले तो तुम अपना हिसाब लगा लेना। फिर हाइदर और गुस्सा हो जाता है, और ना नज़ीर का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है कि हम एक ही नाव में सवार हैं, अगर मैं डूबा तो नज़ीर सोचना मत कि तुम बच जाओगे, मैं मरजान को सब सच बता दूंगा कि आतिश को किडनैप करवाने में तुम्हारा हाथ था, मेरा नहीं। फिर नज़ीर मान जाता है कि ठीक है, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, और हाइदर ये बात सुनकर वहाँ से अंदर चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है असली और उसकी माँ पर। तो असली की माँ कहती है ना कि आई थी बड़ी मूवी देखने, ये डिज़र्व नहीं करती थी मूवी देखनी, तो अच्छा किया हम दोनों ने, और अभी हमारा बदला पूरा नहीं हुआ, जब तक हाइदर नहीं हार जाता हमारा बदला कभी पूरा नहीं होगा। हम हाइदर से उसकी बेटी, उसकी बीवी और इसका ये घर सब कुछ छीन लेंगे, तब जाकर हमारा बदला ये पूरा होगा। और फिर वो कहती है कि मेरे पास एक और प्लान है, प्लीज़ बैन मत करो, उनको पास आ जाने दो। फिर सीन शिफ्ट होता है आतिश पर। आतिश ना फुल गुस्से में बैठा होता है ऑफिस में, और कमाल नॉक करता है, तो आतिश कहता है नहीं मत आओ अंदर, और कमाल फिर भी अंदर आ जाता है, कमाल बीइंग कमाल। तो कमाल आकर अंदर कहता है कि ओ आतिश क्या हो गया तुम्हें, अब तुम मुझे भी नहीं अंदर आने दोगे, अच्छा तो अब हम अलग हो गए हैं तो ये करोगे। तो फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं आई एम सॉरी कमाल, कोई बात नहीं अंदर आ जाओ। तो फिर वो वहाँ पर आकर बैठ जाता है। तो कमाल पूछता है कि क्या हुआ, तुम बहुत ज़्यादा अपसेट लग रहे हो, और सबकी लाइफ तुमने आग लगा रखी है सबकी लाइफ में, और सब लोग सोच रहे हैं कि तुम दोनों में कुछ ना कुछ सीरियस हो गया है। वो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता कमाल। तो कमाल ना फिर चुप हो जाता है। फिर कमाल कहता है कि हुआ क्या है, पर मैं तुम्हें कुछ कहना तो नहीं चाहता, अगर मैं कुछ कहूँगा तो तुम मुझे खा जाओगे। और ना आतिश ना उसकी तरफ ऐसे घूरने लग जाता है। वो बोलता है कि नहीं नहीं मतलब कि सच में कल कुछ गलत हो गया क्या, या मेरे से गलत हो गया। वो बोलता है कि नहीं तुमसे कुछ गलत नहीं हुआ, और ये मैं ही हूँ जिसने ये सब गलत कर दिया, ना ही मरजान ने कुछ किया है। फिर वो बोलता है कि तुम लोगों ने मूवी देखी, तो वो बोलता है कि नहीं मूवी नहीं देखी, और सब कुछ मेरे हाथ से निकल गया। तो फिर ना मरजान के बारे में वो पूछता है कि तुम उसके साथ ऐसे क्यों कर रहे हो। वो बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा। फिर वो बोलता है कि ना कई बार ना हम ऐसे तूफ़ानों का सामना करते हैं कि जो तूफ़ान हमारे सामने से निकल जाते हैं, और हम दोनों तो बहुत टाइम से साथ में हैं, और तुम ही थे जब मैं लड़खड़ाता था तो तुम मेरे पास आकर खड़े होते थे, तुम हमेशा मेरे साथ रहे हो, और जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो आतिश स्माइल करता है, और आतिश उसे बोलता है कि थैंक यू सो मच, और अगर तुम्हें कभी भी लगे ना कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे रोकना ज़रूर। और फिर कमाल कहता है कि हाँ मैं ज़रूर रोकूँगा, इसीलिए तो फ्रेंड्स होते हैं ना। तो वो उसे फिर से समझाता है कि तुम समझ जाओ, और अपने ना गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल रखा करो, क्योंकि तुम्हारे गुस्से के कारण तुम सब कुछ ख़राब कर देते हो। और फिर वो बोलता है कि सही बात है, एक दिन मेरे गुस्से के कारण ही शायद मैं सब कुछ ख़राब कर दूंगा। फिर वो बोलता है कि इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना चाहता था। और ना ये सुनकर आती स्माइल करने लगता है, पर फिर भी ना उसके मन से वो बात नहीं जाती नज़ीर और मरजान वाली। तो फिर सीन शिफ्ट होता है, असली जाती है नज़ीर से मिलने, और नज़ीर उसे बोलता है कि क्या न्यूज़ लेकर आई हो, तो कल रात तूफ़ान आया क्या तुम्हारे घर पर, और क्या क्या तोड़ फोड़ की। तो असली पूरी ज़्यादा खुश हो जाती है, और वो बोलती है कि हाँ तूफ़ान तो कल आया, और बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ हुई है, और उसके साथ बिजलियाँ भी गरजी हैं, जो कि मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। बहुत ज़्यादा कुछ हुआ, और सब
कुछ ख़त्म हो गया जैसे कि हम चाहते थे। तो नज़ीर बोलता है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ और वो ना पूरा खुश हो जाता है। फिर बोलता है कि आतिश की सारी मूवी नाइट मैंने ख़राब कर दी, अब देखना उसकी ज़िंदगी भी मैं ख़राब कर दूँगा। तो असली बोलती है कि ये मत बोलो, अगर मर्ज़ान को अच्छे से चाहते हो ना तो ये मत बोलो और आतिश को कुछ नहीं होना चाहिए। फिर वो बोलता है कि पहले ये बताओ कि वो आदमी इतना चुप क्यों है? उसे पता है कि मैंने ये सब किया है, फिर भी वो चुप क्यों है? वो बोलती है कि मुझे नहीं पता वो क्यों चुप है, शायद इसीलिए कि ये सारा गुस्सा मर्ज़ान पर निकल गया है और इसलिए वो चुप है। वो बोलता है कि हाँ, ये भी हो सकता है। और वो बोलता है कि हमारी अभी दोस्ती ख़त्म नहीं हुई है और अभी अभी हमें ना मर्ज़ान और आतिश को दूर करना है। वो बोलती है कि हाँ, मैं तैयार हूँ। फिर वो बोलती है कि जब तक तुम आतिश को हार्म नहीं करोगे। वो भी बोलता है कि हाँ, तुम भी उसके सिर का बाल तक नहीं हिला सकती मर्ज़ान का। अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो असली भी कहती है कि हाँ, अगर तुमने भी आतिश को कुछ किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और वो बोलते हैं कि ठीक है, तो अब हम प्लानिंग करते हैं कि कैसे उन दोनों को दूर कर सकें और वो दोनों हाथ मिला लेते हैं। भाई तुम लोग शादी भी कर लो साथ में, पागल से। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है मर्ज़ान और दीमत पर। तो दीमत बैठी होती है मर्ज़ान के पास, तो वो उससे ना पूछ रही होती है। फिर वो सब कुछ बता देती है कि ऐसे ऐसे करके आतिश बोल रहा है कि उसने मैसेज नहीं किया और जो मैसेज मतलब कैंसिल किया था उसने मिलना। तो वो बोलता है कि उसने नहीं भेजा, तो अब मैं क्या करूँ और मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर सकती हूँ। पर मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ, वो मुझ पर ट्रस्ट भी नहीं कर रहा, इवन तो मैं उसे अपने मैसेजेस भी नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया। तो वो बोलती है कि ओह, तो ये पॉइंट है, इसका मतलब वहाँ पर उसने मैसेज नहीं किया तो तुम्हें मैसेज किसने किया? तो फिर वो बोलती है कि मतलब शायद वो तुम्हारा वेट कर रहा होगा और तुम वहाँ पर नहीं गई, इसलिए सारा कुछ ख़राब हो गया। पर वो बोलती है कि मुझे तो मैसेजेस आए थे ना, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं गई, नहीं तो मैंने तो जाना ही था। फिर बोलती है कि शायद उसके दिल में ना तुम्हारे लिए कुछ है, इसलिए वो जल्दी अपना दिमाग ख़राब कर लेता है। वो बोलती है कि तुम क्या कहना चाहते हो? फिर से मर्ज़ान ही बोलती है कि तुम्हें पता है कि वो मुझ पर अक्यूज़ लगा रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ और मुझ पर यकीन तक नहीं कर रहा। और ये सुनकर ना दीमत फिर से चुप हो जाती है। वो बोलती है कि मैं ये कहना नहीं चाहती थी, पर ये चीज़ें ना मेरे दिमाग में बहुत टाइम से आ रही है। वो बोलती है कि क्या मतलब, बोलो क्या कहना चाहती हो? तो दीमत कहती है कि क्यों ना वो तुम्हें पसंद करने लग गया हो और उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स हों। और ये सुनकर ना मर्ज़ान एक बार तो शॉक हो जाती है। वो बोलती है कि मतलब क्या तुम्हारा? वो बोलती है कि तो वो तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा है और तुम्हारे लिए वो मूवी नाइट भी अरेंज कर रहा था, क्या पता उसका दिल तुम्हारे लिए पिघल रहा हो और जो उसका दिल पत्थर का था अब तुम्हारे लिए अच्छा बन रहा हो। वो बोलती है कि पागल हो गई हो तुम? आतिश करान, वो भी मेरे लिए। और वो ऐसे ना खड़ी हो जाती है और बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो कभी नहीं पिघल सकता। उसका जो दिल है ना वो पत्थर नहीं पहाड़ है, जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता, ना कि मैं ना कोई और। फिर वो बोलती है कि वो उसे ना अपना ब्रेसलेट दिखाती है। वो बोलती है कि मैंने देखा था कल, नज़ीर ने मुझे दिखाया था। और फिर वो बोलती है कि चलो टेरेस पर चलते हैं और वो छत पर चली जाती हैं दोनों। फिर वहीं पर आतिश बाहर आता है और वहाँ पर ना दीमत और मर्ज़ान बाहर जा रही होती हैं। तो आतिश ना उससे गुस्से से बोलता है मर्ज़ान को कि अंदर चलो। तो ये देखकर ना मर्ज़ान दीमत के कान में कहती है, तुम कह रही थी कि इसका दिल पिघल रहा है, देखो कैसे बोल रहा है मुझे, कम हेयर। तो फिर वो मुझसे फिर से बोलता है कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या, कम हेयर। और फिर मर्ज़ान उसको घूरने लगती है। नेक्स्ट एपिसोड कल करूँगी। बाय बाय।